नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, राष्ट्रम। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और किस देश के कितने परसेंटेज मुस्लिम ने ऑलरेडी इस्लाम को छोड़ चुका है। इवन अरब कंट्रीज़ में भी लोग जो है इस्लाम को तेज़ी से छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में कुछ तथ्य के साथ में देखिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो आगे देख लेते हैं। परंतु भारत में और भारत के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस्लाम को छोड़ रहा है। चलिए उसकी क्या परिस्थिति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अगले अध्याय में। तो जी ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों से हर थोड़े दिनों में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड होता रहता है। वो हैशटैग है ऑसम विदाउट अल्लाह। इस हैशटैग को एक्स मुस्लिम्स ट्रेंड करते हैं। यदि आज से केवल 2-3 दशक पीछे भी हम जाएंगे तो हमें ना एक्स मुस्लिम जैसी कोई टर्म देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। वसीम रिजवी जो कि अब सनातनी बन गए हैं, वो शिया वक्फ बोर्ड के चीफ हुआ करते थे और इतनी बड़ी पदवी के व्यक्ति ने यदि इस्लाम छोड़ा और यही नहीं प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट एक पुस्तक तक लिख दी तो इस बात का कोई ना कई मायने निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। इस विषय को थोड़ा डीपली देखने की आवश्यकता होती है। एक एमिनेंट हिस्टोरियन फिलिप्स जेकिंस ने कहा कि इस्लाम अपने पीक पर जा चुका, अब वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि सऊदी अरेबिया स्वतः संज्ञान लेकर सेक्युलर होने की, इस्लाम को टोन डाउन करने की, उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक इस्लाम छोड़ दिया है तो उससे पहले 2 बातें जानना आवश्यक है। पहले वो 2 बातें जानते हैं। पहली बात ये कि जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं या एथियस्ट बन रहे हैं, ये सबके सामने इस बात को फ्लॉन्ट नहीं करते कि भाई हम एथियस्ट बन गए, क्योंकि यदि वो सामने आए तो इसका दंड जो है वो केवल मौत है। तो सभी एथियस्ट सामने आकर उद्घोष नहीं करते। दूसरे वो जो इस्लाम के क्रिटिकल बन जाते हैं परंतु इस्लाम छोड़ते नहीं है, हाँ, पर नमाज इत्यादि को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस्लाम छोड़ने के जो परिणाम है वो बड़े घातक हो सकते हैं। तो नंबर से अधिक ही लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। यदि हम केवल नंबर्स को देखें तो पता चलता है कि सऊदी जहां एथिज्म का अर्थ मृत्यु है, वहां पर 5% यानी 1 मिलियन से अधिक लोग सेल्फ आइडेंटिफाइड एथिस्ट हैं। सऊदी के ही 19% लोग यानी 6 मिलियन से अधिक लोग स्वयं को नॉन रिलीजियस कहते हैं। गॉड डिल्यूजन नामक एक पुस्तक जो कि रिचर्ड डॉकिन जो कि खुद एक एथिस्ट है उसने लिखी थी, उनकी पुस्तक सऊदी में सबसे अधिक डाउनलोड करके पढ़ी जा रही है। यही नहीं, वहीं पर लोगों ने ना इस पुस्तक का अरेबिक ट्रांसलेशन किया और इसको फ्री में बांटना शुरू कर दिया। इटली में मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी उसके 15% लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और एथियस्ट बन गए हैं। जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसका आंकड़ा इन 15% में नहीं आता है। यूएसए में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन के 23% लोगों ने इस्लाम का त्याग कर दिया है। इजिप्ट में 4 मिलियन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। 8% ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम हैव लेफ्ट इस्लाम। 16% उज्बेकिस्तान के मुसलमान अब इस्लाम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। 29% वेस्ट बैंक और गाजा के लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। 33% लेबनान के लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। इसमें से कई वो कंट्रीज हैं जहां पर इस्लाम का वर्चस्व हमेशा से रहा है, वहां पर बाल्टी में छेद हो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? अरबी भाषा बोलने वाले लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है उनकी संख्या आज से केवल 5 वर्ष पहले 8% की थी, अब वो बढ़कर 13% यानी 61% का ग्रोथ केवल 5 वर्ष में देखा गया है। 15 से 29 वर्ष के मुसलमान बड़ी गति से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। 2011-12 में 11% मुसलमान जो कि 15 से 29 आयु वर्ग में आते थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा था, परंतु 2018 आते आते ये आंकड़ा 18% पर चला गया है। अब जानते हैं कि लोग इस्लाम छोड़ क्यों रहे हैं, उसके लिए चलते हैं जी अगले अध्याय पर। तो ये पूछा गया कि ये इतने सारे मुसलमान इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं, तो
पिछले दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें इसका कारण बताया गया कि इतने लोग, स्पेशली अरब वर्ल्ड के लोग, इसलिए इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि बड़ा सारा ना टेररिज्म बढ़ रहा है और लोगों को इतना टेरर पसंद नहीं है, तो लोग इस्लाम से विमुख हो रहे हैं। परंतु सच ना इससे कोसों दूर है, मतलब कोसों दूर। जब मुस्लिम टर्न्ड एथीस्ट से पूछा गया कि भाई तुम इस्लाम क्यों छोड़ रहे हो, तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि टेररिज्म बढ़ रहा है ना इसलिए छोड़ दिया। सबने या मैक्सिमम ने यही कहा कि हमने प्रश्न किए, डाउट्स हुए, जैसे इस्लाम में शराब हराम है परंतु जन्नत में शराब की नदियां बह रही हैं, या इस प्रकार के अनेकों डाउट्स जो कभी क्लियर हो ही नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो पिछले कुछ समय से इस्लाम छोड़ने वाले लोगों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है और उसका केवल एक कारण है कि भाई उन्होंने सवाल करना शुरू किया और उन सवालों के जवाब नहीं मिले। तो जी हाँ, तो पूरी दुनिया में जो है मुसलमान इस्लाम को अब छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों को तो झूठ में जीने का आदत लग गया है, तो वो इन सब वीडियोस को देख के जो है फिर भी समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी में कितना बड़ा जो है मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए, इंसान जो है वो एक सामाजिक पशु है, इंसान जो है वो बुद्धिमान है, सजीव है, तो उसके अंदर प्रश्न उठने स्वाभाविक है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो आज तक जो मुस्लिम सोसाइटी में जो ट्रेंड रहा है, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तब तलवार का ज़माना था, और ज़ोर ज़बरदस्ती, तलवार और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है इस्लाम जो है मुस्लिम सोसाइटी में पूरी दुनिया में टिका हुआ था। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप सवाल नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते और इस्लाम पर तनकीद नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो इन्हीं जब कुछ नहीं ये सब कर सकते तब इस्लाम को कोई थ्रेट ही नहीं था। किसी भी आइडियोलॉजी को थ्रेट आता है जब उसके सवाल पूछा जाता है, जब उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जब उसके अंदर कोई कमी ढूंढा जाता है या निकाला जाता है। लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जो है मुर्तद का सज़ा मौत है, काफिर लोगों के लिए जो है मौत है। इसी तरीके का चीज़ों के वजह से जो है इस्लाम जो है टिका हुआ था। जो कि इस्लाम का कोई पावर नहीं है, ये दिखाता है कि वो ये एक डिक्टेटर आइडियोलॉजी है, ब्रेन वॉश पॉलिटिकल डिक्टेटर आइडियोलॉजी है ये। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में पूरी दुनिया में जो है लोगों को एक फ्रीडम मिला है। आप जो है अपने घर में बैठ के भी अपनी बातों को बोल सकते हैं, पूरी दुनिया सुन सकती है बिना किसी मुल्ला मौलवी के पूछे। आप इस्लाम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी किताबों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन और जान सकते हैं कि एक्चुअली में मेरे बगल के जो मस्जिद के मौलवी साहब बोल रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज में सही है भी कि नहीं, लिखा भी है कि नहीं, क्या लिखा है, सही है गलत है। आप बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए उन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जो है अपनी किताबों को खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि जितना चीज़ उनको बचपन में बताया जाता था वो एक्चुअली में वो जो है सिर्फ मतलब कि शुगर कोटिंग बातें बताई जाती थी। एक्चुअली में जो है वो ग्राउंड रियलिटी से कोई प्रैक्टिकल मतलब कि सच्चाई उसमें नहीं है, सिर्फ शुगर कोटिंग बातें हैं। तो इसीलिए जो है आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो कोई पर्याप्त सही उत्तर उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और ये ट्रेंड जो है आगे बढ़ता ही रहेगा। इन्हीं सब आप जो ज़रा देखिए, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में इतने मुसलमान हैं लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ब्लास्फेमी लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से कोई जो है इस्लाम के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता, उसको जो है सवाल नहीं पूछ सकता, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अगर ब्लास्फेमी लॉ को उठा दिया जाए तो आपको क्या लगता है इसका क्या परिणाम निकलेगा? डेफिनेटली सऊदी अरब में देखिए, सऊदी अरब में जो है एथीज़म को टेररिज्म का दर्जा दिया गया है। यानी कि कोई भी मुसलमान जो है अपने आप को एथिस्ट नहीं बोल सकता, कि वो अपने आप को नास्तिक नहीं बोल सकता, बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम ही कहलाएगा। तो अगर सऊदी अरब का ये नियम को अगर उठा लिया जाए तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? तो डेफिनेटली इसका यही परिणाम निकलेगा कि पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब हो या फिर कोई भी इस तरीके का इस्लामिक कंट्रीज़ हो, आप वहाँ पर सेंट्रल तरीके से या सामाजिक लेवल पर या फिर गवर्नमेंट लेवल पर आप इस तरीके का कट्टरवादी जो नियम है, कानून है, उसको उठा लीजिए, अपने आप जो है एथीज़म का बाढ़ आ जाएगा मुसलमानों में। तो इस्लाम इसलिए टिका हुआ है, क्यों टिका हुआ है? डर,
लालच, झूठ और ज़ोर ज़बरदस्ती, इन्हीं सब चीज़ों के कारण इस्लाम जो है टिका हुआ है। इसको सोसाइटी से ख़त्म करिए, मुसलमान अपने आप जो है देखिएगा कितने बड़े पैमाने पर फ्यूचर में इस्लाम को छोड़ेंगे। सोचिए इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये हालत है कि हर कंट्रीज़ में 6%, 12%, 20%, 29%, 30% ऑलरेडी मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो ज़रा इन नियमों को, जो कट्टरवादी जो नियम है, जैसे ये सऊदी अरब का जो नियम है, पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी लॉ है, इन सब नियमों को ज़रा हटा लिया जाए तो ज़रा सोच के देखिए कि ये नंबर कितना कितना बड़ा नंबर होगा। ऑलरेडी बहुत सारे मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं, लेकिन बात यही है कि वो समाज सोसाइटी में खुल के ये बात बोल नहीं सकते। जो मुसलमान कट्टर मुसलमान है वो तो अपने मजहब को फ्लंट कर सकता है, दिखा सकता है जुलूस निकाल के, अल्लाह अकबर का नारा लगा के, लेकिन जो इस्लाम को छोड़ चुका है वो क्या नारा निकालेगा। तो और इसका बहुत घातक परिणाम भी हो सकता है। इसीलिए जो है ये नंबर एक्चुअली में कितना बड़ा है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने अपने मुस्लिम मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को जो है आप एक्स मुस्लिम लोगों का चैनल और वीडियोस को शेयर करिए, ताकि उनका जो है वो इस्लाम को जानने समझने में उनको सहूलियत हो सकता है कि वो अपनी दुनिया में बिज़ी हों। आप एक बार जो है उनको सामने से एक्स मुस्लिम का चैनल और वीडियोस को आप भेजिए। एक बार वो देखना स्टार्ट करेंगे 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो ज़रूर इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।